बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टफुल है। इसमें मैं आपसे छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपको ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें बहुत कम ऑयल है। हम इसको इस तरह से बनाएंगे जिससे ये हमारे लिए बहुत ही अफादियत रहे इसकी, और इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे और हमारा टाइम भी बच जाए। ये मैं आपको बताऊँगी चिकन और करेले की रेसिपी। लेकिन अगर आपने मटन में या बीफ में बनानी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो एक मेरी दूसरी रेसिपी है। अगर आप उस तरीके से बनाएंगे वो भी वन पॉट रेसिपी है जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और उसमें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से, इतनी टेस्टफुल बनती है ना वो भी, कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये भी और वो भी, ये चिकन के साथ है, लेकिन अगर मटन और बीफ के साथ आपने बनानी हो तो आपने उस रेसिपी को फॉलो करना है। तो मैं आपसे इसमें बहुत मज़ेदार तरीके से इसको बताऊँगी, बहुत आसान तरीके से बताऊँगी कि आपको इसको बनाकर मज़ा आ जाएगा और खाने वालों को भी खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगी, आपने एक बार बना के ट्राई ज़रूर करना है। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैं ले लिए हैं 1.25 किलो करेले, क्योंकि इसमें से अब मैं जब सीड और इसके छिलके वगैरह निकालूंगी तो ये 1 किलो रह जाएगा। आप इसको पिलर की मदद से या किसी भी चीज़ से, नाइफ से, जिससे भी आपको आसान लगता है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको पिल कर लें। और आपने इसको कटिंग करने के बाद कभी भी ना आपने अंगूठे से इसके बीज वगैरह नहीं निकालने, उससे अंगूठा बहुत ज़ख्मी हो जाता है। आपने टीस्पून लेना है और उसकी मदद से सारे सीड रिमूव कर लेना है। इस तरह से आप करेंगे ना तो आप थकेंगे भी नहीं, और बहुत जल्दी ये हो जाता है। क्योंकि हम जब अंगूठे से करते हैं ना, इसके ज़ख्म हो जाते हैं अंगूठे में, क्योंकि कोई कोई सीड जो होता है ना बहुत हार्ड होता है। आप स्पून से करेंगे बहुत झटपट, बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं अभी इन्हीं सभी करेलों को ना इस तरह से करके पिल करके तो इनमें से सभी से सीड निकाल लूँगी। देखने में व्यूअर्स बहुत ही आसान तरीका, मैंने इन सभी में से सीड निकाल ली है। अब ये देखें, अब ये जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा बारीक थिन स्लाइस काटनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप इसको सीधा रख के काट लें, चाहे उल्टा रख के काट लें, आप इसको मोटे मोटे स्लाइस में काट लें, इससे कोई इशू नहीं है। मैं इसको अच्छी तरह से काटने के बाद आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसकी करवाहट ख़त्म करनी है, और बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार, के बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। ये देखिए मैंने सभी को कटिंग कर लिया। अब मैं इसको मैंने ना आधा घंटा ये नमक, हल्दी और लेमन लगा के मैंने इसको रख देना है, जिससे इसकी करवाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आपने इसको बस हल्का सा वॉश करना है, आधा घंटा रखना है आपने इसको। उसके बाद 2-3 पानी से इसको अच्छी तरह मसल कर धो लेना है, और इसको हाथों से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको निचोड़ें हाथों से दबा दबा के। मैं आपको जिस तरीके से इसको कुकिंग करना बताऊँगी ना, उससे आपको बहुत कम मेहनत लगेगी। जी व्यूअर्स, इनको मैं धो लूँगी। और अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए मैंने एक पॉट रख लिया है, आग जल रही है नीचे, लेकिन इसमें मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया। जब हमारा पॉट हल्का सा गर्म हो जाएगा तो ये देखिए मैंने 2-3 पानी से इसे धो लिया, और हाथ से जैसे नॉर्मल से हम निचोड़ते हैं मैंने उसी तरह से निचोड़ा, कोई दबा दबा के और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत से कपड़े में डाल के, ऐसा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी व्यूअर्स, इसको हमने जो करेलों को इसी तरह से डाल के बगैर ऑयल के ना, हमने इसे 2-3 मिनट के लिए ना ड्राई रोस्ट करना है। जी व्यूअर्स, जब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ना, आपने, अच्छा व्यूअर्स, आपने, आपसे बातें करते हुए मुझे एहसास नहीं रहता, आपने मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होगी। जी व्यूअर्स, इसे 2-3 मिनट के लिए ना आपने इसको इसी तरह ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। देखिए 1/2 कप ऑयल में ही हमने करेलों को भी बनाना है, हमने प्याज भी फ्राई करना है, और हमने इसमें अपना चिकन भी पकाना है। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, महंगाई का हमने तोड़ करना है, हमने अपनी सेहत को बरकरार रखना है। आप भी मैं देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट में ना ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। 1 चुटकी के करीब ना आप इसमें नमक डाल दें, इससे ज़रा ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। आप ये देख रहे हैं, जब हमने इसको ड्राई रोस्ट करके हमने इसको फ्राई किया ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और ये जल्दी से झटपट से फ्राई भी हो जाएंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना इसको कलर देने जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना इनफ है। अगर आप इसको ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये कि इसमें इतने मीडियम कलर ठीक रहता है, इससे आपकी सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इन सभी करेलों को रिमूव कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि इसमें कितना सारा ऑयल बाकी है, क्योंकि ड्राई रोस्ट होने की वजह से उन्होंने ऑयल ज़्यादा नहीं लिया। अब 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, वो मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। और किस हद तक फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है वो भी आप स्टेप देखेंगे। इंशाल्लाह आपको ये बनाना बहुत ही आसान लगेगा।
करेले बनाना अक्सर लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें होता है इतनी मेहनत है इसमें, चलें छोड़ो कुछ और बना लेते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है ना, ये आपको बहुत ही आसान लगेगी और आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। इसमें इतने छोटे-छोटे से ट्विस्ट है ना कि आपको खुद लगेगा कितना आसान है। आप ये देख रहे हैं, मैंने जो है प्याज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब मैं जो इसमें से एक हिस्सा है ना, ये हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा है, मैंने ये इसको निकाल के इस प्याज़ को मैं रिमूव कर लूँगी। इसका आप ऑयल ना अच्छे से इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छे से ना इसको दबा-दबा के इसका ऑयल निकाल लें। आप ये देखें, जो थोड़ी सी प्याज बची है ना, हमने वो निकाल लिया। अभी नहीं, करेलों के ऊपर हम ये प्याज रख देंगे। ये 1 पॉट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार, बहुत झटपट बन जाएगी। ये मुझे थोड़ी सी प्याज ज़्यादा लग रही थी, मैंने उसको भी थोड़ा सा रिमूव कर लिया। अब ये जो बाकी प्याज है ना, इसको मैं फ्राई करूँगी कि ये ब्राउन हो जाए। ये देखिए, ये ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको इतना हम भूनेंगे कि उसका मसाला का साथ ना वो अच्छे से बन जाए। और ये देखेंगे, खड़े मसाले हम डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डालेंगे या 20 अदर डाल लें, 5 लौंग डाल लें, 2 टुकड़े दालचीनी के डाल लें और 1 बड़ा पत्ता तेज़पात का डाल लें। और इसको इसके साथ ही आप ना अच्छे से फ्राई करें। लहसुन अदरक का पेस्ट आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। और इन मसालों की ना अब इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है ना, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है ये खुशबू। जी देखिए, मैं इसको इन्हीं के साथ फ्राई कर दूँगी। अब ये 3 पाव मैंने चिकन ले लिया है। ये विद बोन है, इसमें कोई कोई बोनलेस बोटी है, कोई कोई बोन के साथ है। ये आप जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आप सारा टोटली बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन भी ले सकते हैं, छोटी बोटी भी कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा छोटा कर लिया था ताकि ना करेलों के साथ उसको खाने में ना मज़ा आए। चिकन को भी ना हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है, मसालों के साथ इसका अच्छा सा कलर आ गया। अब हमने ना 1 बड़ा टमाटर ले लेना। आप 1 बड़ा टमाटर ले लें या 2 छोटे टमाटर ले लें, आपकी मर्ज़ी। उसको चॉप करके जैसे मर्ज़ी आप काट के इसको डाल दें, इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो ये सारा मैश हो जाएगा। अब हम इसमें मज़ीद मसाले लेंगे, जिसके लिए मैं ले लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 या 2 पिंच जो है ना मैंने अजवाइन के लिए। देखें, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना इसका जो कलर है ना सालन का बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनूंगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। जी व्यूअर्स, देखें, इसको चिकन के साथ हमने डाल के सभी मसालों के साथ थोड़ा सा पानी डाल के हमने अच्छे से इसको फ्राई करें। चिकन अपना पानी भी अभी छोड़ेगा, इसका तो अपना पानी भी निकलेगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, चिकन का अपना पानी भी निकल आया है और थोड़ा सा हमने भी पानी ऐड किया था ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 4 से 5 मिनट बाद आप इसको चम्मच हिलाते रहें और देख लें, अगर आपका चिकन डन हो गया तो आप इसको बस, ये इसका मतलब हमारा रेडी है। ये देखिए, अच्छा सा इसका कलर भी निकल आया और देखें, आप देख रहे हैं ऑयल किस तरह से बाहर आया है। अब हमने जो है ना इसमें और मज़ीद मसाले हमने डालने हैं। हमने डालना है इसमें 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आएगा और इसका अरोमा, खुशबू बहुत ही कमाल आएगी। ये सब चीज़ें हमेशा आप ना, ये ज़ीरा और ये गरम मसाला वगैरह ना, ये आप लास्ट में डाला करें। इससे इसका जो है ना खुशबू, काली मिर्च वगैरह, ये सब इनकी खुशबू बाद में जब हम डालते हैं ना तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। सालन में ना टेस्ट एक अलग सा आता है। जब हम पहले डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं ना, सब हमारा ना इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब ये जो हमने जो प्याज और करेले निकाले थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने देखें इसको पहले फ्राई किया हुआ, अब हम इसमें डालेंगे ना तो ये भी अपना जो इसने ऑयल अपने अंदर जो अब्जॉर्व किया होगा ना वो भी निकालेगा। तो 1/2 कप ऑयल इनफ है। आप इसमें बहुत अच्छे करेले, ये देखिए करेले भी हमारे 1 किलो है, 3 पाव चिकन भी है, तो वो भी आपको मैं 1 किलो करेले बता रही हूँ कि उसकी कटिंग होने के बाद, वरना दिया तो मैंने 1.25 किलो थे। अब ये देखिए, मैंने 1/2 कप जो है ना इसमें मैं ना पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अच्छे से हमारे करेले भी ना अच्छे से गल जाए। और इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। जी ये देखिए, मैं अब ये कवर इसका मैंने खोला है, बीच में मैंने एक बार चम्मच इसका चला दिया था और ये करेले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बन गए हैं। देखिए, भुनाई हो गई है इनकी तकरीबन, जो प्याज ने और करेलों ने जो ऑयल लिया था वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं आपको करेला ये कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा से हमारा करेला भी गल चुका है।
देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा करेले भी गल गए, चिकन भी गल गया और आप लुक चेक करें। यकीन जाने इस वक्त ऐसी खुशबुएं आ रही हैं ना, आपने एक दफ़ा इस तरीके से बना लिया ना, आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप इसको हरे धनिए से गार्निश करें, हरी मिर्चें आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। मैं साबुत डाल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बच्चों ने भी खाना है, तो फिर वो हरी मिर्चें उनके मुँह में आएंगी तो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। ये देखें हमारा सालन चेक करें कितना ज़बरदस्त है व्यूअर्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद व आबाद रखे। अब मज़े मज़े के खाने बनाएं, खुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।